हैं आप सभी लोग, आप सभी का मैथ वाइज पे स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या क्या होता है। जैसे हम किस किस के ऊपर एंगल एक तरह से चेक करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो इन सब के बारे में मैंने पिछली जो वीडियो थी उसके बारे में डिस्कस किया था। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो काफ़ी एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जो हायर मैथमेटिक्स का जो है एक तरह से बेस होता है, क्योंकि आगे हम वही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो बेस यहीं से स्टार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्री फलन से या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। ठीक है, तो इस यहाँ पर हम चीज़ों को देखेंगे। हमारे पास साइन थीटा था, कोस थीटा, तो जो फंक्शन से इनके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे यहाँ पर कि ये क्या क्या होते हैं। इनमें एक तरह से ज़्यादा देखेंगे कि इसमें साइन थीटा में क्या है, ये इस कोस थीटा क्या है, इन सब के बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको कुछ एक तरह से एंगल्स देता हूँ, तो आपको बताना है कि वो कितने डिग्री का है। ठीक है, यहाँ पर जो होगा, जो मेनली एक जैसे थीटा होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि एक्चुअल में थीटा होता क्या है। हम बार बार इस चीज़ का यूज लेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, सभी में थीटा आता है, एंगल आता है एक तरह से, तो उसके बारे में हम देखेंगे। देखो एंगल किसे कहते हैं। देखो मेरे पास ये एक तरह से ये एंगल है, एक मेरे पास ये एंगल है। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। तो आप इसको देखकर कहोगे कि ये 90 डिग्री का एंगल है और ये है 180 डिग्री का। तो आपने जो एक चीज़ बोली यहाँ पर, क्या 90 डिग्री और 180 डिग्री, तो सबसे पहले डिग्री होती है ये। आपने इस एंगल को किस चीज़ के बारे में बताया, डिग्री के बारे में बताया। तो बेसिकली जो एंगल होते हैं उन्हें हम कई एक तरह से मेथड से मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो दो मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मेथड होगा हमारे पास वो होगा डिग्री मेथड। पहला जो मेथड होगा हमारे पास क्या होगा, डिग्री मेथड। और दूसरा जो हमारे पास वो होगा रेडियन मेथड। एंगल जो होता है ना, एंगल, उसको हम दो मेथड से यहाँ पर एक तरह से मेजर करेंगे। सबसे पहले होगा डिग्री, दूसरा होगा रेडियन। तो डिग्री मेथड जो मैंने आपको बताया कि डिग्री में आप इस तरह से इनको मेजर करते हो। रेडियन के बारे में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक एंगल के बारे में बता देता हूँ कि एंगल को हम एक तरह से होता क्या एंगल। देखो हमारे पास दो एक तरह से लाइंस होती है, एक इसे बोलते हैं इनिशियल लाइन, और यहाँ से दूसरी जो लाइन होगी टर्मिनल लाइन होती है। वो कोई कहीं पर भी ले सकते हैं हम एंगल के हिसाब से। हमारे पास जैसे यहाँ पर ले लूँ मैं, 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर देखो जैसे ये ले लिया मैंने, तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो मेरे पास जो ये वाली लाइन होती है इसे हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। ठीक है, इनिशियल लाइन। और जो ये वाले एक तरह से लाइन होती है उसे बोलते हैं टर्मिनल लाइन इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं प्रारंभिक रेखा, और इसे कहते हैं अंतिम रेखा। ये दो चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ। अब इनके मध्य जो भी दूरी होती है, एक तरह से अगर मैं कहूँ कि प्रारंभिक रेखा व अंतिम रेखा के मध्य की जो दूरी होती है ये, उसे हम कहते हैं एक तरह से डिग्री। थीटा जो होता है एंगल कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास एंगल हो गया। अब क्या कहेंगे, अगर हम इससे डेफिनेशन दें एंगल की, तो एक फिक्स पॉइंट से, एक निश्चित बिंदु से प्रारंभिक रेखा पर अंतिम रेखा की स्थिति अगर लंबवत हो तो उसे हम 90 डिग्री का एंगल कहते हैं, जिसे हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं या राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर देंगे। यदि इनिशियल लाइन हमारे पास ये होगी, इस पर दो समकोण हो, दो समकोण मतलब एक तो मेरे पास ये होगा, एक समकोण में यहाँ तक आएगी, तो उसके एक तरह से पैरेलल में हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे इसके ऊपर ही हो जाता है दूसरा। तो ये होता है 180 डिग्री का क्या एंगल। अगर 3 समकोण मैं ले लूँ तो 3 समकोण में मेरे पास कितना बन जाएगा, 270 का बन जाएगा। और अगर मैं 4 समकोण ले लेता हूँ तो मैं वापस से जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पे आ जाऊँगा, और वो जो एंगल बनेगा वो कितने का बन जाएगा, एक तरह से जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको, तो वापस मैं यहाँ पर आऊँगा तो कितना बन जाएगा मेरे पास, 360 डिग्री का। अगर देखें हम तो एक जो चक्कर होता है प्रारंभिक, अगर हम रेखा से स्टार्ट करें एक फिक्स पॉइंट से, और अगर हम पूरा घूमें वहाँ उससे एक परिक्रमा लगाएं या एक चक्कर पूरा करें, तो हम वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का। एक पूरा जो चक्कर होता है वो होता है 60 डिग्री का। ठीक, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो एंगल में हम ऐसे करते हैं। और एंगल जो होता है ना, वो आप इनफाइनाइट तक अप्रोच कर सकते हो। एंगल की कोई लिमिट बाउंडेशन नहीं होती कि यहीं तक होगा, नहीं, आप एंगल कहीं तक भी ले जा सकते हो। 360 होगा, फिर वापस ले जाओ इसको 720 होगा। ठीक है, 720 डिग्री का होगा, फिर और बढ़ाते जाओ, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो एंगल जो होता है वो इनफाइनाइट तक अप्रोच कर सकता है। ठीक है, एंगल का ये होता है हमारे पास। तो एक जो चक्कर होता है हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये एंगल था हमारे पास। अब देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, पहले इसको रिमूव करता हूँ और बेटर तरीके से आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे मेरे पास समकोण, एक तरह समकोण 90 डिग्री का एंगल है, समकोण है।
ये अगर मैं आपको कहूँ कि मैं इस समकोण के 90 टुकड़े करता हूँ, ठीक है, 90 पार्ट्स करता हूँ, तो मेरे पास ऐसे करूँगा मैं इसके पार्ट्स, ऐसे 90 तक ले जाऊँगा, तो एक जो पार्ट होगा मेरे पास, एक पार्ट इसका कितना होगा, एक पार्ट 1 डिग्री का होगा, तभी तो 90 होगा, 90 डिग्री पहुँच जाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब इस 1 डिग्री को अगर मैं 60 पार्ट करता हूँ, कितने, 60 पार्ट, 60 पार्ट, तो वो हमारे पास होता है 1 मिनट, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, अभी एग्जांपल कर रहा हूँ, तब आपको और सही से समझाऊंगा कि क्यों कर रहा हूँ मैं इसे। और अगर इस 1 मिनट के भी 60 पार्ट कर दूँ मैं, तो मेरे पास कितना आएगा, वो होगा एक तरह से 1 सेकेंड होगा, सेकेंड, ठीक है। और जो मिनट होती है उसको 1 डैश से और सेकंड को डबल डैश से ऐसे शो करते हैं, ठीक है। एक हो गया मेरे पास, एक अगर फर्स्ट 1 डैश लगाया तो 1 मिनट हो गई, और 1 डबल डैश लगा तो 1 सेकंड हो गई। तो ये चीज़ें हमारे पास होती है। तो जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है, अगर उसके पार्ट का, अगर उसको 90 पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो एक पार्ट होगा 1 डिग्री का, और इस 1 डिग्री एंगल को जो अगर हम इसके 60 पार्ट करें तो वो 1 मिनट होगा, और इस 1 मिनट को भी अगर 60 पार्ट करें तो क्या होगा, 1 सेकंड होगा। तो ये चीज़ें हमारे पास किस में थी, डिग्री में, ठीक है। अब दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं आपको कि ये तो हो गया हमारे पास, तो एक चक्कर इसमें एक चीज़ आपको जो कंक्लूजन निकालना है वो ये है कि एक जो चक्कर पूरा करता है, जहां हम यहाँ से चले फिक्स पॉइंट से और वापस इसी पॉइंट पर आ गए, तो हमने कितना एंगल कवर कर लिया, 360 डिग्री का। तो एक चक्कर में कितना होता है इसमें, 360 डिग्री का, इसको याद रखना आप। अब मैं बात करूँगा रेडियन के बाद। रेडियन में क्या होता है, देखो मेरे पास एक सर्कल लेता हूँ मैं, ये मैंने सर्कल ले लिया, इकाई त्रिज्या का, दैट मीन्स कि इकाई रेडियस का मैंने क्या ले लिया, सर्कल ले लिया, और इस पर इकाई लंबाई का अगर मैं एक तरह से चाप काट दूं यहाँ से यहाँ तक, जैसे मैंने ओ है मेरा पॉइंट, फिक्स पॉइंट, ये ए है, ये बी, तो जो ए बी जो चाप है मेरे पास, ये जो चाप होता है, वो जो चाप होता है उसके द्वारा जो सेंटर होगा, इसके ऊपर जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 1 रेडियन का। इसे कहते हैं हम रेडियन, यानी कि इकाई लंबाई के या इकाई त्रिज्या के एक सर्कल के अंदर हम इकाई लंबाई का एक चाप लेते हैं, तो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन का बनता है। जैसे मेरे पास दूसरा मैंने सर्कल लिया, ये मैंने ले लिया, एक तरह से इसका सेंटर होगा, रेडियस मेरे पास ये हो गई, मान लो कितना भी 1.5 का, तो ये 0.5 रेडियन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, चाप की लंबाई हो गई। तो चाप की जो लंबाई होती है, जो एंगल होता है थीटा, एक दूसरी परिभाषा और बताता हूँ आपको थीटा की, एंगल की, जो एंगल होता है वो चाप की जो लंबाई होती है एल, और जो रेडियस होता है उसका अनुपात होता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो थीटा होता है, जो एंगल होता है, वो चाप की लंबाई और उसके जो त्रिज्या होती है उसका डिवाइड होता है, मतलब उसका एक तरह से अनुपात होता है, दोनों का L/R होता है, ठीक है। तो जो एंगल होता है L/R होता है हमारे पास। रेडियन मैंने बताया आपको कि इकाई लंबाई के वृत्त में, इकाई लंबाई का अगर मैं चाप काटता हूं तो उसके द्वारा जो सेंटर होता है उसके ऊपर जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन का बनता है। जैसे मैं अगर आपको और सही तरीके से बताऊं तो मेरे पास ये सर्कल होता है, और इसकी परिधि क्या होती है, एक तरह से इसकी सर्कमफ्रेंस 2πr हो गया, ठीक है। अब r हमारे पास कितना है 1, तो इसकी जो परिधि हो गई एक तरह से कितनी होगी, 2π हो गई। ये मेरे पास पूरा कितने का 2π, अगर इसका हाफ कर देता हूँ मैं तो मेरे पास कितना हो जाता है, ये पाई हो जाता है, और ये कितना होगा 2π। अब मैं यहाँ पर अगर लेता हूँ एंगल, तो मेरे पास देखो ये पूरा एंगल जो होगा एक तरह से पूरा जो होगा कितने का बनेगा, पाई का, और वापस कितने का बनेगा, 2π का। तो जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इसको, मैं यहाँ से चला यहाँ तक आया पाई, फिर इसका पूरा चक्कर किया, तो ये कितना कवर करता है, 2π रेडियन। ऐसे ही हमारे पास जो डिग्री में था, डिग्री के अंदर एक हम पूरा चक्कर कितने में कर रहे थे, 360 डिग्री के अंदर एक पूरा, और यहाँ पर जो कर रहे हैं हम पूरा चक्कर कितने कर रहे हैं, 2π। परिधि यही तो होती है वृत्त की, 2πr, r हमारे पास 1 है तो कितनी होगी 2π, एक चक्कर पूरा कितने में हो गया 2π, तो इसका कितना आएगा रेडियन का 2π। ये रेडियन का है और ये डिग्री का है। अब हम दोनों में रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है डिग्री के अंदर और रेडियन के अंदर। पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर आपको रिलेशन बता दो जो इसका एक तरह से इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, फिर हम चलेंगे एग्जाम्पल्स के ऊपर, ठीक है। देखेंगे कि डिग्री और रेडियन के अंदर क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, एक्चुअल में जो रेडियन होता है ना, वो जो हमारे पास जो थीटा होता है, जो एंगल होता है, उसकी ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा जो यूनिट होती है उसको कहते हैं हम कितना, उसको कहते हैं क्या, रेडियन बोलते हैं उसको। तो जो थीटा होता है, थीटा मैंने क्या बताया आपको, L/R, चाप की लंबाई बटे
जो वर्त की जो त्रिज्या होती है उसका अनुपात जो होता है वो क्या कहते हैं उसे एंगल कहते हैं, एक तरह से थीटा कहते हैं। तो जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है दोनों के बीच में, डिग्री और रेडियन के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिग्री होती है उसके अंदर एक जो परिक्रमा होती है, एक जो चक्कर होता है, कितने का होता है 360 डिग्री का। जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर आ गए हम, तो कितना होगा एक चक्कर हो 360 डिग्री का। इसी प्रकार रेडियन में मैंने बताया कि इसकी जो 2 पाई होती है एक तरह से जो चक्कर होता है, तो वो कितने का होता है 2 पाई का होता है। जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आ जाएंगे हम सर्कल के अंदर, तो वो कितने का था 2 पाई होगा। दोनों में एक एक चक्कर था, दोनों को हमने रख लिया एक और, क्योंकि क्या निकालना है अपने को रिलेशन निकालना। अब देखो ये कितना हो जाएगा पाई, ये रेडियन है एक तरह से मेरे पास। और रेडियन को जो हम किससे सिंबल से करते हैं, रेडियन जो होता है उसको सी वाले जो सिंबल होता है उससे डिनोट करते हैं। जो डिग्री को आप जानते हो किससे करते हैं, इस वाले शॉर्ट स्मॉल एक तरह से सर्कल हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, यानी कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं इसको एक रेडियन निकालना चाहूँ, एक रेडियन, तो किसका डिवाइड करा देता हूँ इसको 180 अपॉन पाई, कितना आ जाएगा ये डिग्री के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये 1 रेडियन की बात करूँ मैं, 1 रेडियन इसको डिवाइड कर। अगर मैं 1 डिग्री की बात करूँ तो 1 डिग्री को इसको इससे डिवाइड करा दो, तो 1 डिग्री कितना आ जाएगा पाई बाई 180, कितना आ जाएगा ये रेडियन। ये फॉर्मूले जो है ये दोनों आपको याद रखने हैं, इन्हीं से कुछ क्वेश्चन है जो मैं अभी एग्जांपल करवाऊंगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने बता दिया इसकी यूनिट होती है रेडियन, थीटा जो होता है वो L/R होता है, और रेडियन मैंने बताया कि जो हम इकाई तरह से इकाई से जो त्रिज्या होती है उसका सर्कल लेते हैं और इकाई लंबाई के एक तरह से हम उसका चाप काटते हैं, तो जो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं रेडियन कहते हैं। डिग्री मैंने बताया आपको कि जैसे ये हमारे पास इनिशियल होती है, ये हमारे पास टर्मिनल लाइन होती है, इनके मध्य बनता है थीटा बनता है, और जो चाप की एक तरह से जो घुमाव की जो माप है उसे डिग्री कहते हैं। हम इसको कितना भी घुमा सकते हैं, वापस यहीं आएंगे तो कितना एंगल बन जाएगा 360 डिग्री का होता है। तो ये दोनों चीज़ें होती है डिग्री और रेडियन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सही तरीके से और क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो इसको रिमूव करता हूँ मैं, फिर आपको इसके 1-2 एग्जाम्पल्स करवाता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो और अगर अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगा ओसवाल पब्लिकेशन, जो कि काफ़ी अच्छा पब्लिकेशन है। इसमें आपको इजी लैंग्वेज के साथ 100% अपडेटेड सिलेबस मिलेगा आपके बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, और प्रैक्टिस के लिए हर टॉपिक में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके साथ अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नेट, जेईई, सीईटी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इनका सिलेबस। इसमें बहुत ही डिटेल वाइज हर टॉपिक के बारे में बताया गया है, और जो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए गए उनके साथ साथ जो टॉपर्स ने जो आंसर दिए हैं उनकी भी इसमें डिटेल दी गई है कि उन्होंने कैसे अपना आंसर दिए है। हर टॉपिक के अंदर आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पर टॉपर ने 2018 में एग्ज़ाम दिया था तो उसने कैसे अपना आंसर दिया था, ये भी इन्होंने दे रखा है। तो आप इनका पब्लिकेशन ईजीली बाई परचेस कर सकते हैं, जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और मैंने यहाँ पर 2 बुक्स मैंने आपको बता रहा हूँ 11th और क्लास 12th की, जो कि काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। अगर आप अभी ओसवाल पब्लिकेशन की बुक्स परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जहाँ आप अपनी बुक्स को ईजिली परचेस कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब हम देखते हैं इसके दो एग्जाम्पल। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें डिग्री से, जो डिग्री वाले 2 है उनको किस में चेंज करना है रेडियन के अंदर, और जो दूसरा है वो रेडियन है उनको हमें डिग्री के अंदर करना है। तो डिग्री से जब रेडियन के अंदर करो, डिग्री से रेडियन के अंदर तो 1 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करवा देना, और रेडियन से अगर हम डिग्री के अंदर करेंगे तो 180 अपॉन पाई से इसको क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, जो मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास 25 डिग्री को हमें किसके अंदर चेंज करना है रेडियन के अंदर। अब डिग्री है तो उसको रेडियन के अंदर करवाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई बाई 180 से। तो इसको करवा दो पाई बाई 180 से करवा दो, ठीक है। करवा दो 5 से अगर मल्टीप्लाई करवाएं, इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास कितना 5/36, 5 से करवाएंगे ना, ठीक है। तो 5 पाई अपॉन 36 हो जाएगा। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले मेरे पास है 90 डिग्री। 90 डिग्री को करो किस में रेडियन में चेंज करवाना है, तो 90 इंटू पाई बाई 180 से इसको करवा दो, या तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। कैंसिल करो तो कैंसिल करते हैं ना, पाई बाई कितना आ जाएगा 2।
सिंपल है बिल्कुल। ऐसे जो भी एग्जांपल आए करवा देना इसको। दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा इनको कि डिग्री से रेडियन के अंदर और रेडियन से डिग्री वाला जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल होते हैं। ये तो आपको बेसिक सा बताया कि अगर ऐसे में हमारे पास मिल जाए कंपटीशन लेवल के अंदर भी आ जाए जेईई के अंदर, तो उनको आप ऐसे नॉर्मली चेंज कर देना, ठीक है। दूसरा हमारे पास रेडियन भी दे रखी है हमें दोनों वैल्यूज, और उसको किस में चेंज करना है, डिग्री के अंदर। रेडियन से किसके अंदर करेंगे, डिग्री के अंदर। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 180/π से। तो 5π/3 इंटू 180/π। तो कितना जो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको करेंगे 300 डिग्री। सिंपल है बिल्कुल। सेकंड वाला कितना है, 6 रेडियन। अब इसको थोड़ा सा आपको क्लियरली देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और ऐसे ही आपको जो दूसरे एग्जांपल आएंगे उनको करना है। देखो मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, फिर वो वाला एग्जांपल आपको सही से बताता हूँ, ठीक है। तो ये वाले तो आपको समझ में आ गए होंगे कि डिग्री से हम रेडियन में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करवाना है, π/180 से। π/180 से मैंने मल्टीप्लाई किया, सीधा सिंपल है। और अगर रेडियन से डिग्री के अंदर करेंगे तो मैंने एक एग्जांपल बताया था, दूसरा एग्जांपल मैं और बताता हूँ आपको। बाकी अगर आपको कोई इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस वाले एग्जाम्पल की ओर चलता हूँ, 6 रेडियन वाला, ठीक है। इसको रिमूव करता हूँ मैं। देखो एग्जाम्पल है हमारे पास, सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल था वो 6 रेडियन था, उसको मैं किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री के अंदर। रेडियन से डिग्री के अंदर 180/π से इसको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 180/π। एक तो सिंपल आप इसको ऐसे लिख सकते हो, किसको मल्टीप्लाई करवा के लिख दें एक बार। दूसरा है, अगर आपके आंसर मैच ना करे तो इसकी वैल्यू रख दो 22/7 पाई की वैल्यू। तो 6 इंटू 180/22 इंटू 7, ये वाली वैल्यूज रख लो। वो आपको देखना है कि आपके जो एक तरह से जो आंसर हो किसके अंदर है, ठीक है। तो उससे मल्टी 2 से कैंसिल करेंगे इसको, 90 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और तो कैंसिल होगा नहीं ये, क्योंकि नीचे 11 है। तो सीधा हम इसको क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। 42 इंटू 90 अपॉन कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। जब से हम स्कोर करेंगे तो 1 ये आ जाएगी 18, और अब इस एक तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। एक आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हो, 180 से पाई लिख के नॉर्मली इसको करके। अब देखो यहाँ से अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आ जाए, अब इसको आगे सोल्व करें। अगर आपका आंसर एक तरह से मिनट के अंदर, सॉरी डिग्री के अंदर, मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर, 3 के अंदर आएगा इसका आंसर। वो कैसे आएगा वो देखो। सबसे पहले इसको डिवाइड करो आप, 3700 जो 80 है उसको 11 से डिवाइड करवाएंगे तो कितना आएगा, 3, और ये हो जाएगा 4, 3, कितना बचेगा, जैसे 33 हो गया, और 4 48 हो गया, 44 और 4 हो गया, 7 बचेगा। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, जैसे इसको अगर करवाओगे मल्टीप्लाई, ये का ही आएगा हमारे पास आंसर। अब इसको देखो कैसे सोल्व करते हैं। ये हमारे पास पूरा जो है वो डिग्री के अंदर है, मैं इसको लिख सकता हूँ 343 डिग्री, क्योंकि डिग्री के अंदर चल रहा है, प्लस 7/11 डिग्री। एक तरह से यह समझ में, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। देखो आपके पास जो एग्जाम्पल है, जैसे आपके 1.5 है आपके पास, उसको आप क्या लिख सकते हो, 1 + 0.5 लिख सकते हो ना, आना तो वही है। तो मैंने इसको ऐसे रख दिया, और आना क्या है, एटलीस्ट हमारे पास ये है एंड में। इसे क्या करते हैं हम अपन इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे एलसीएम लेके, फिर इसको ऐड करेंगे, तो वो कोई चीज़ है। अब ये किसके अंदर आ रहा है, डिग्री के अंदर। अब इसको सबसे पहले मिनट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको करेंगे इसके सेकंड के अंदर। तो इसको एज इट इज रखना, 343 को एज इट इज प्लस डिग्री। जैसे मैंने आपको समकोण त्रिभुज का एग्जांपल लेके समझाया था कि इसके पहले जो 90 पार्ट करेंगे, फिर उसका 90 पार्ट में से 1 डिग्री का जो एक पार्ट होता है तो उसके कितने करेंगे, 90 पार्ट करेंगे। फिर उस 90 पार्ट का 60 पार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। फिर उसके 60 पार्ट करेंगे तो 1 सेकंड हो जाएगा। तो वहाँ से हमें क्या करना है, इसको करना है डिग्री के अंदर, डिग्री के अंदर है, और हमें किसके अंदर करना है, मिनट के अंदर करना है। तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, 60 से। तो 7/11 इंटू 60, ये किसके अंदर आ गया, अभी मिनट के अंदर है, ठीक है, मिनट के अंदर चल रहा है फिलहाल ये। तो ये हमारे पास जाएगा 343 डिग्री प्लस कितना जाएगा, 420/11 किसके अंदर है, मिनट के अंदर चल रही है, ठीक है। अब मिनट के बाद हम इसको करेंगे इसके अंदर सेकंड से, सेकंड के अंदर करेंगे तो फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको। तो ये हमारे पास जाएगा 343 डिग्री, मतलब पहले इसको डिवाइड करवाओ आप, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी, जो मिनट वाला है उसको अलग रख देंगे, जैसे हमने डिग्री वाला अलग रखा था यहाँ से, उसी प्रकार से मिनट वाला अलग रख देंगे, फिर सेकंड वाले से करवा देंगे। तो इससे करेंगे तो ये जाएगा 3, एंड ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 11 33, 7 2 9 11 88, कितने बचेंगे, 2/11 बचेंगे। तो अब इसको मैं अलग से लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, इसको 343 है, 343 डिग्री
और इसको अलग लिख दूंगा मैं 38 डिग्री को प्लस 38 मिनट है, ये ध्यान रखना 38 मिनट। अब 2/11 है, 2/11 को मैं किस में करूँगा, सेकंड के अंदर करूँगा। तो 2/11 है तो उसको मैं लिख दूँगा 2/11 × 60, ये सेकंड के अंदर आ जाएगा। बस इतना छोड़ देना इसके, ये इसका आंसर होगा। तो मैंने जो मेन जो चीज़ था वो आपको बताया कि इसको मिनट के अंदर सेकंड के अंदर कैसे डिवाइड कराते हैं। ये कितना आ जाएगा 120/11। थोड़ा और सोल्व कर लेंगे इसको, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, कितनी बार जाएगा इसका, 10 बार, तो 10 बार ही जाएगा, एक वो बचेगा एक तरह से, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। निकटतम जो वैल्यू हो जाती है इसको जो पास होता है उसको लिखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वही ये हो जाएगा हमारे पास। ये डबल डैश है किसके अंदर, सेकंड के अंदर है, तो ये इसका आंसर होता है। तो मेन जो इसमें एक तरीके से जो मुझे बताना था आपको, जैसे रेडियन है यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, लेकिन आंसर में अगर आपका मिनट में, डिग्री में और सेकंड में हो तो आप उसको ऐसे डिवाइड करेंगे। पहले इसको डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास ये वैल्यू जाएगी, फिर हम इसको अलग अलग रखेंगे क्योंकि पूरा डिग्री के अंदर है, डिग्री अलग करेंगे इसके अंदर से, फिर ये वाला हिस्सा बचेगा, इसको मिनट के अंदर चेंज करेंगे, ये अलग रख लेंगे, पूरा जो भी हमारे पास जो राउंड फिगर में आते हैं उनको अलग लिख लेंगे। फिर इसके डिग्री है तो इसको किस में करेंगे, मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर इसके बाद इसको मिनट के भी अंदर से हो जाएगी हमारे पास, अलग होगा, 38 मिनट आ गई। फिर इसको सेकंड के अंदर करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करवा के इसको सेकंड के अंदर से करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या था, एक तरह से एग्जाम्पल था जिसको हमें रेडियन से डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना था। तो ये बहुत ही एक तरह से छोटा सा पार्ट है लेकिन काफ़ी यूजफुल होगा। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं, हम आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास जो दूसरा टॉपिक आएगा हमारे पास है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस थीटा, साइन कोस टेन जो भी होते हैं, 6 फंक्शन जो थे उनके साइन क्या होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। देखो मेरे पास एक क्वाड्रेंट होता है, तो जानते हो ना, क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। अब इस क्वाड्रेंट के अंदर ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे आपके पास कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई फंक्शन आ गया तो उसका एक तरह से सिंबल क्या ले, साइन क्या ले, हम तो बहुत से आएंगे। देखो इसके लिए एक ट्रिक समझ लो, आप कुछ भी समझ लो, ASTC होता है, ये ASTC। अभी मैं आपको और भी इसको डिटेल में बताऊंगा। ASTC मतलब काफ़ी एक तरह से फेमस है, ऑल स्कूल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसको रिमेंबर करने की ट्रिक है एक तरह से, लेकिन आप रिमेंबर करो तो कर लेना, बाकी मैं इसको और तरीके से बताऊंगा। इसमें एक का मतलब होता है ऑल फंक्शन जो होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव। ऑल जो फंक्शन होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ए का मतलब, एस से मतलब साइन, और इसका रेसिप्रोकल जो होता है कोसेक, वो दोनों पॉजिटिव रहेंगे इसके अंदर, साइन और कोसेक रहेंगे। टी मतलब टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट, और सी मतलब कोस और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक तरह के शॉर्ट तरीका है रिमेंबर करने का इन चीज़ों को, कि साइन कोस इसमें पॉजिटिव रहेगा, टेन कोट इसके अंदर, थर्ड वाले के अंदर कोस सेक फोर्थ वाले के अंदर, और बाकी जो भी फंक्शन आएंगे वो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट के अंदर क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ये दूसरी चीज़ देखो, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये 0 डिग्री होगा, 0 से कहाँ तक जाएगा, 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक, फिर कितना जाएगा 180 तक जाएगा, और ये कितना है 270 डिग्री तक है, और ये 360 डिग्री तक होगा। तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट होता है ये सब चीज़ें इसके अंदर होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिसमें ये फंक्शन होते हैं जो किसी वाले एक तरह से क्वाड्रेंट के अंदर क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। अब ये होते कैसे हैं कि इसी के अंदर साइन कोस क्यों होता है, टेन कोट इसी के अंदर क्यों होगा, इसी के अंदर क्यों नहीं होगा, तो ये चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले और अगर आपको मैं बताऊं तो देखो चलो मैं आपको बताता हूं कि ये इसके क्या क्यों होते हैं हमारे पास ऑल पॉजिटिव। देखो ये मेरे पास क्वाड्रेंट है, मैं दूसरा बनाता हूं। यहाँ पर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी ना, मैंने इससे पहले डिस्कस किया था, पाइथागोरस थ्योरम होगी इसके अंदर। और जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री उसके अंदर तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही ज़्यादा यूज होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस जो थ्योरम होती है क्या होती है, वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी मैंने पहले वाली जो वीडियो था ना ट्रिग्नोमेट्री उसमें बता दिया था इसको, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, और बेस का जो स्क्वायर होगा, दोनों का केस के सम के इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारे पास, क्योंकि जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया हमारे पास, इसका ये क्या होता है, बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि हाइपोटेनियस जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का एक तरह से एक तो स्क्वायर में है, और रूट के अंदर जब हम लेंगे इसको तो रूट हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी पार्ट के अंदर चला जाता है, जो कि यहाँ पर एक तरह से
एरर हो जाएगा एक तरह से। तो हमेशा जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाएगा किसी भी कंडीशन के अंदर। अगर इसको नेगेटिव के अंदर ले लिया, अगर नेगेटिव के अंदर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होगा तो इमेजिनरी के अंदर चला जाएगा, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ऑलवेज जो हाइपोटेन्यूज होगा वो पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है मुझे ये बताना, बस सारे फंक्शन लिख लेता हूँ एक बार। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और मेरे पास क्या आएगा, कोसेक थीटा। एक चीज़ और मैंने बताई थी आपको कि पाइथागोरस जब थ्योरम याद करो तो एक चीज़ और याद कर लेना उसके साथ, लाल बटे कक्का, या मैं कह दूँ PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये दो चीज़ें और याद करने बताई थी मैंने आपको। तो इसमें जो फर्स्ट वाला होता है ये साइन को होता है, ये कोस के लिए होता है, ये टेन के लिए होता है, ठीक है। ये साइन के लिए होगा, ये ऊपर वाला कोस के लिए, बीच वाला लास्ट वाला होगा टेन के लिए। एक तरह से याद करने की एक तरह से शॉर्ट ट्रिक है ये भी, ठीक है। अब साइन थीटा मेरे पास क्या था, P/H। P/ क्या होता है, H होता है। P क्या है, परपेंडिकुलर ये, और H मेरे पास क्या था, हाइपोटेन्यूज। दोनों चीज़ें अगर देखोगे आप इस क्वाड्रेंट के अंदर तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। ये दोनों नेगेटिव वाला है कि उसके अंदर अगर हम XY से भी ले तो यहाँ पर जो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। दोनों ये ऊपर बढ़ रहा है, ये भी ऊपर बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव की ओर जा रहा है। तो P/H जो होगा हमारे पास क्या होगा, हमेशा मिलेगा पॉजिटिव। कोस थीटा क्या होता है, B/H। B/H जो है मेरे पास, B/H ये भी पॉजिटिव रहता है, ये भी पॉजिटिव रहता है। हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बेस जो होगा वो इस एक्स एक्स पे क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ये भी पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बताते हुए चलता हूँ आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो ठीक है ये होगा मेरे पास। सेकंड की अगर मैं बात करूँ, सेकंड के अंदर मैं अगर बात करूँ, देखो मैंने ये एक यहाँ पर ट्राइंगल बना दिया। क्या बना दिया मैंने, एक यहाँ पर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, वही चीज़ हमारे पास P/H होता है। P हमारे पास, अब इसके लिए इस वाले एंगल के लिए P हमारे पास क्या आंसर है, ये हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस तो सेम रहेगा। P/H होता है, P हमेशा क्या बढ़ रहा है, ऊपर क्यों रहेगा, P और H हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर साइन पॉजिटिव है ना तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। ये चीज़ मान के चलना कि साइन और इसका रेसिप्रोकल जो होगा दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ, थर्ड भी मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब थर्ड के लिए ये वाला एंगल बन गया मेरे पास। इसके लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस होगा। P/H क्या होता है, H होता है। नीचे की ओर एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, नीचे की ओर जब हम चलेंगे और नीचे इस साइड, इस वाली साइड और इस साइड चलेंगे तो हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये वाला इस साइड चल रहा है, परपेंडिकुलर नीचे की ओर आ रहा है, और हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव का रहेगा, इसका तो मतलब नहीं है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जो परपेंडिकुलर वो नीचे की ओर जा रहा है तो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। इसके अंदर क्या आएगा, नेगेटिव होगा। और इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर अगर मैं बात करूँ, देखो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ आपको, इतना कुछ बस रिमेंबर होने के लिए, ठीक है, रिमेंबर करने के लिए। ये एंगल होगा, ये कुछ क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज P/H, लेकिन ये भी नीचे आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, और ये हाइपोटेन्यूज है लेकिन यहाँ पर भी नीचे की ओर आ रहा है तो ये हमारे पास नेगेटिव रहेगा। तो जो साइन थीटा होता है वो फर्स्ट को सेकंड को छोड़कर दोनों में क्या है, नेगेटिव है। इसी प्रकार कोस थीटा को भी आप देख लेना, B/H। टेन थीटा क्या होता है, P/B, और इसके रेसिप्रोकल हम देखेंगे कि B/P। B/ क्या होगा, P, और सेक का क्या होता है, इसको उल्टा है, H/B। ये याद रख लेना आप, बस इंपॉर्टेंट तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, H/P। और एक अगर चीज़ पॉजिटिव आ रही है तो दूसरा वो भी पॉजिटिव होगा। जैसे कोस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। कौन से क्वाड्रेंट की अगर बात कर लें, फर्स्ट के तो दोनों पॉजिटिव होगा। टेन में अगर नेगेटिव आ रहा है किसी क्वाड्रेंट का तो जो कोट भी होगा वो भी नेगेटिव आएगा। तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है, P/H से। इस बशर्ते जो H होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चीज़ आपको जो चेक करनी है वो बेस के और परपेंडिकुलर को चेक करनी है। परपेंडिकुलर दोनों जो क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड, इसी के अंदर पॉजिटिव रहेगा, बाकी के अंदर नेगेटिव रहेगा। हाइपोटेन्यूज दोनों के अंदर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बाकी बेस जो है वो इस वाले क्वाड्रेंट जो होता है ये इसके अंदर पॉजिटिव रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। एक चीज़ और, अगर हम एंगल को थीटा को एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इधर से लेते हैं, क्लॉकवाइज कैसे आएगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा ले रहा हूँ, इससे नीचे से ऊपर जा रहा हूँ इस साइड से, तो हमेशा पॉजिटिव होगा एंगल। और अगर हम ले रहे हैं थीटा को क्लॉकवाइज, ये याद रखने की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो वो नेगेटिव में काउंट होगा हमेशा, नेगेटिव के अंदर ये माइनस का थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो हमेशा ध्यान रखना, ये माइनस के होगा। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव होगा,
ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास होती है जो मैंने आपको बताई। साइन थीटा है, इनके सिंबल मैंने बता दिया आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन ऑल पॉजिटिव रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये मैंने बताया, इसको याद रखना है आप। ऑल फंक्शन क्या रहेंगे पॉजिटिव। सेकंड के अंदर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, जैसे सेकंड के अंदर मैंने बताया ना आपको कि पी अपॉन एच क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या रहेगा पॉजिटिव। थर्ड वाले क्वाड्रेंट बाकी नेगेटिव रहेंगे इसके अंदर। थर्ड वाले के अंदर टेन और कोट हमेशा पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। फोर्थ के अंदर कोस और सेक होंगे, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो ये आपको रिमेंबर करना है, मैंने बता दिया आपको कैसे करना है इनको रिमेंबर। आप इस वाली शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो या ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो चीज़ों को, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इससे आगे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर अपन दूसरा हमारे पास एक तरह से जो टॉपिक है वो देखते हैं। हम जो बात करेंगे वो होगा हमारे पास डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज की जो फंक्शंस हमारे पास होते हैं साइन कोस टेन, इनकी डोमेन और क्या होती है, रेंज क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि डोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन के में पता होनी भी चाहिए, स्पेशली इन जो 6 फंक्शन है इनकी पता होनी चाहिए हमें, डोमेन और रेंज। तो सबसे पहला जो फंक्शन होगा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एफ एक्स जो मेरे पास होगा वो हो गया क्या, साइन एक्स। इसकी में मुझे करना है पता डोमेन और इसकी रेंज कितनी होगी। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हाइपरबोलिक पाइथागोरस थ्योरम थी वो क्या थी, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थी ना। हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम थी वो क्या थी, ये वाली थी। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए साइन एक्स जो होता है हमारे पास क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इससे कर देना साइन कोस और टेन, इससे रिमेंबर कर लेना। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, ठीक है, पी अपॉन क्या होता है, एच। अब पी अपॉन एच है, देखिए हमारे पास ये वाला है, तो पी अपॉन एच में एक चीज़ और है हमारे पास कि जो परपेंडिकुलर, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है क्या होती है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कभी भी छोटी नहीं होगी किससे, परपेंडिकुलर से। दोनों साइडों में सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो अगर इसकी बात करूंगा तो यहाँ पर भी हाइपोटेनस होगी, यहाँ पर भी हाइपोटेनस होगी। तो पी अपॉन एच की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो होगा मेरे पास पी इज लेस देन इक्वल इज किसके हो गए, हाइपोटेनस को। इसको मैं अगर नीचे लेकर आता हूँ तो पी अपॉन एच जो होगा वो एक से क्या हो जाएगा हमारे पास, पी अपॉन एच एक से क्या होगा, छोटा होगा। अब पी अपॉन एच क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल 1 की, यानी कि जो साइन थीटा का जो वैल्यू होती है साइन थीटा की, वो एक से हमेशा एक के बराबर हो सकती है, एक से हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी। एक से तो छोटी रहेगी लेकिन कहाँ तक जाएगी, ओनली -1 तक ही रहेगी, उससे तो बड़ी रहेगी, -1 से बड़ी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास कि साइन थीटा जो होता है हमारे पास एक से छोटा होगा लेकिन -1 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करते हैं ना, तो उससे होता है कि नेगेटिव में कहाँ तक जाएगा, -1 से बड़ा रहेगा हमेशा साइन थीटा, और पॉजिटिव के अंदर 1 से हमेशा करेगा छोटा रहता है। तो इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूँ, डोमेन जो हो गया हमारे पास, और जो रेंज होगी हमारे पास, रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, इसी के बीच होगी हमारे पास। तो रेंज तो इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, इसी के बीच रहेगी, -1 से 1 के ही बीच रहेगी, इसके अंदर ही रहेगी, इसके इक्वल रहेगी, इसके बाहर नहीं जाएगी। तो ये रेंज एक फिक्स पॉइंट बाउंडेशन होगी इसकी, कि यहाँ से यहाँ तक होगी, बाउंडेशन मैंने लगा दी यहाँ पर इन दोनों के बीच में, ठीक है। रेंज क्या होगी, साइन में आप जो थीटा होता है जो वो कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है, आप कहीं तक ले जा सकते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी लिख सकते हो आप। जो थीटा जो होता है वो अप्रोच कहाँ तक कर सकता है, इनफाइनाइट तक अप्रोच कर सकता है, कुछ जो भी आपके माइंड में आ रही है वो वैल्यू रख दो। तो जो इसकी डोमेन होती है, हमें आउटपुट मिलेगा, इसका डोमेन मतलब क्या इनपुट करते हैं और क्या हमें आउटपुट मिलता है। तो इनपुट में आप कुछ भी रखो, 1 2 3 डिग्री, उसका आउटपुट मिलेगा कितने डिग्री, इसकी जैसे साइन 90 डिग्री 45 डिग्री, ये इनपुट होगा। आउटपुट मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 2 3/√3/2। तो ये इसकी क्या होती है, एक तरह से आउटपुट होता है हमारे पास। तो जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर आप कुछ भी रखो, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, या मैं इसको रियल नंबर भी कह सकता हूँ, आर भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इसकी डोमेन होती है, बता दी मैंने आपको चीज़ें कि फंक्शन साइन एक्स हमारे पास और ये हमारे पास होता है। कोस एक्स भी सेम है, फंक्शन जो दूसरा है हमारे पास। तो इसकी डोमेन हो, ये समझ में आ गई ना आपको कि इसकी डोमेन होती है -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट और रेंज होती है -1 to 1। कोस एक्स की भी सेम रहेगी, बिल्कुल एच रहेगी, सेम रहेगी, -इनफाइनाइट तो कुछ भी रखो आप इसके बीच में, या आर में इसको कह सकता हूँ, इक्वल लगा देंगे, आर इसको लिख सकते हैं, आपको वैल्यू मिलेगी, क्योंकि थीटा जो होता है वो अप्रोच कर सकता है कहीं तक भी, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज मिलेगी, और जो रेंज होती है यह भी यहाँ तक रहेगा, -1 to 1 तक ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगी। किसकी वैल्यू, कोस एक्स की, कोस थीटा की। दूसरी चीज़, आप इनके ग्राफ भी देखोगे ना, तो पहला जो साइन का होगा 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा नीचे से ऊपर ऐसे होते जाएगा, तो 1 से -1 के बीच ही रहेगा वो ग्राफ, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करूँ मैं tan x की, इसका थोड़ा सा देना,
tan x मेरे पास क्या होता है, tan x की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है। अब यहाँ पर देखोगे तो cos x 0 नहीं होगा, अगर cos x 0 हो गया तो ये फिर तो अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। यहाँ पर मैं 0 रख दूँ तो ये तो 0, sin 0 तो 0, अगर cos 0 भी अगर रख दूँ मैं, cos x बराबर पूरा अगर 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। x की वैल्यू की बात नहीं कर रहा, ओनली इस cos x की बात कर रहा हूँ। अगर ये 0 रख दिया मैंने तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए cos x हमेशा 0 नहीं होगा। अब cos x कहाँ 0 कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो, वैल्यू नहीं आए मेरे पास, तो पूरे तो जो रियल नंबर है वो कुछ भी रखो आप, आउटपुट तो इसका भी मिलेगा। तो रियल नंबर तो रख दिया मैंने इस यहाँ पर कि कुछ भी रखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन है जहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 होती है। तो वो जो वैल्यूज होती है वो कौन कौन से होते हैं, उनको अगर मैं हटा दूँ तो फिर भी इसके में डोमेन मिल जाएगी। तो माइनस में अगर कर दूँ इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, cos 0 कितने कितने को कहाँ पर आता है हमारे पास, जैसे हमारे पास cos होगा, जो हमारे पास cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होता है, और cos पाई बाई 2 कितनी होगी, तो जो cos की वैल्यू होती है कहाँ पर होती है, एक तरह से 0 कहाँ पर होगी cos की वैल्यू, cos x पाई बाई 2 के ऊपर, तो पाई बाई 2 रख दो, फिर कहाँ पर होगी 3 पाई बाई 2 पर होगी। तो अगर मैं इन वैल्यूज़ को इनमें से माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास जो tan x है उसकी डोमेन हमें क्या होगी, मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखोगे तो एक तरह से ओड वाली संख्या चल रही है 1 3, अगला क्या आएगा 5 बाई 2 आएगा। तो ओड जो संख्या होते हैं उनका एक तरह से अगर हम ऐड करें 1 3 5 को तो हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला होता है ना 2n+1 वाला, कुछ भी रखो, पाई बाई 2 हमारे पास चल रहा है, पाई बाई 2 यही तो है, और 1 3 5 7 पाई बाई 2, और जो n होता है वो बिलोंग करेगा किससे, इंटीजर से, +-1 से +-2 से, जो भी है वो वहाँ तक करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास होती है हमारे पास। तो इसकी जो वैल्यूज़ होती है, अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, जहाँ इसमें 0 मिल रहा है वहाँ से अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो हमें इसकी डोमेन मिल जाएगी। और अब बात करेंगे इसकी रेंज की, तो रेंज हमारे पास कितनी होती है, हमारे पास इसकी रेंज हमारे पास इसकी होगी -∞ टू इन्फाइनाइट, यहाँ तक इसमें क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी। बात करेंगे हम अब इनके रेसिप्रोकल की करेंगे। पहले अगर मैं बात करूँ किसकी, कोट एक्स की बात करूँ, f(x) बराबर कितना होगा मेरे पास, कोट एक्स होगा। अब कोट एक्स क्या होता है, इसकी रेंज लिख दी ना मैंने, हाँ, कोट एक्स क्या होता है मेरे पास, cos x अपॉन साइन एक्स होता है। अब साइन एक्स भी 0 नहीं होना चाहिए, अगर साइन एक्स 0 हो गया तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं करूँ तो साइन एक्स कहाँ पे 0 होता है, पहले मैं वो पता लगाऊँ, फिर उसको जितने भी रियल नंबर है उनमें से मैं क्या करता हूँ, उसको माइनस कर देता हूँ। तो दोनों में से अगर मैं माइनस करूँगा तो साइन की वैल्यू देखो कहाँ से हमें 0 मिलती है, साइन की वैल्यू पाई पे हमें 0 मिलेगी, 2 पाई पे मिलेगी, 3 पाई पे मिलेगी, चेक कर लेना आप, इस पे हमें साइन की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी। अगर ये 0 मिल गया तो ये अनडिफाइंड हो गया। तो मैं इन जो भी वैल्यू है इनको अगर मैं क्या कर दूँ, रियल नंबर में से नेगेटिव कर देता हूँ तो हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएगी। देखो, तो मैं रियल नंबर में से अब इसको क्या लिखते हैं, 1 2 3 को क्या लिखें, एन के मल्टीपल में लिख दें, एन पे लिख दूँ उसको मैं, और जो मेरे पास एन होता है वो कहाँ से ले लूँ, इंटीजर से ले लेता हूँ। तो सेम चीज़ आ जाएगी, जितने भी रियल नंबर हैं उनमें से मैं अगर ये वाली वैल्यू उठा दूं जहाँ पे मैं साइन की वैल्यू कितनी मिलती है, 0 मिलती है, तो हमें इसकी क्या मिल जाएगी, डोमेन मिल जाएगी। अब बात करेंगे इसकी रेंज की, कि आखिर इसकी रेंज कितनी होती है। तो रेंज दोनों की सेम होती है, साइन की इसकी दोनों की रेंज जैसे इसकी थी ना रेंज, इसकी भी क्या रहेगी सेम, -∞ टू इन्फाइनाइट तक हमें इसे बाउंड्री से में बंद कर दें कि यहाँ से इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं जा सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, हम कोस सेक की बात कर लेते हैं, सेक एक्स की, इसके रेसिप्रोकल की। कोस एक्स क्या होता है, सेक एक्स क्या होता है हमारे पास, सेक एक्स भी क्या होगा हमारे पास, 1 कोस एक्स होगा। वही चीज़ है हमारे पास, दूसरी चीज़ वही जो हमने किस में निकाली थी, साइन के अंदर, tan के अंदर निकाली थी, कि अगर कोस एक्स 0 हो गया तो फिर तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब क्या क्या वैल्यूज़ रखें जिससे अनडिफाइंड न हो, तो हम जैसे कोस एक्स 0 कहाँ पे आता है, पहले वो हमें वो चेक करना पड़ेगा। तो सेम इसकी भी कैसे होगी, tan की तरह होगी। जो हमने tan लिखा था ना, साइन अपॉन कोस थीटा, वही तो है ये, साइन अपॉन कोस 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर कुछ भी हो, लेकिन ये वाला जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल tan की तरह था ना ये, साइन अपॉन कोस, तो जो tan की थी वो इसका ही आ जाएगा। तो r माइनस का 2n+1 पाई बाई 2, और जो n बिलोंग करेगा वो कहाँ से, +-1 +-2 जो भी है आपके इंटीजर से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर जो इसका एक तरह से मैं अगर बात करूँ रेंज की, तो वो थोड़ी अलग होती है इसके अंदर, वो हम देखते हैं समझते हैं यहाँ पर कि इसकी रेंज क्या होती है। जब मैं कोस एक्स जो होता है, कोस एक्स इसका तो होता है सेक एक्स, कोस एक्स बराबर 1/sec x होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेक एक्स की तो ये हो जाएगा 1/cos x। अब जो मैं वैल्यूज अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, जो देखो इसकी सेक एक्स की अगर मैं बात करूँ रेंज की, तो सेक एक्स की रेंज कितनी थी, सॉरी कोस एक्स की -1 to 1,
जैसे कोस एक्स हमारे पास होता है, मैं अगर दूँ इसके अंदर कि जैसे जो कोस एक्स होता है, अगर मैं छोटी सी संख्या अगर इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ तो हमेशा जो डिनोमिनेटर में जो संख्या अगर बड़ी होती है, जैसे मैं अगर लूँ 1/2 लूँ, अगर इसका 1/, में लेता हूँ, रेसिप्रोकल करता हूँ मतलब 1/1/2 लेता हूँ तो ये जाएगी 2। तो हमेशा जो ये वैल्यू होगी ना, हमेशा क्या होगी, बड़ी हो जाएगी जब हम इसका उल्टा करते हैं। जैसे कोस के लिए 1/2 थी तो सेक के लिए कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो क्या हुई, बढ़ के तो ये आई है वैल्यू। तो हम इसको क्या होता है कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, जो पहले इसका अपॉन में जब हम लेते हैं इनको, जैसे हमारे पास कोस के अंदर 1/2 थी वो वैल्यू, जब हम इसको सेक के अंदर लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि सेक एक्स क्या होता है 1/2 होता है। तो अब कोस एक्स का जो रेंज थी हमारे पास कितनी थी, -1 to 1 थी। तो इसके जब हम रेसिप्रोकल लेंगे, इसका एक तरह से इसको अपॉन में लेंगे, तो अगर छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू थी तो ये कितनी हो जाएगी, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू तक क्या जाएगी। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी जो रेंज थी एक तरह से डोमेन जो इसका था, यहाँ तक इनपुट मिलेगा तो माइनस का इनफाइनाइट से 1 तक जाएगी ये, ठीक है। यानी कि 1 से बड़ा नहीं होगा, यूनियन 1 से बड़ा और इनफाइनाइट तक रहेगा ये। इसकी वैल्यू, इसकी जो रेंज हो ये यहाँ तक जाएगी। यानी कि -1 से मतलब 1 से तो बड़ा नहीं रहेगा और इनफाइनाइट से छोटा नहीं रहेगा। ये चीज़ हमारे पास होती है। इसी प्रकार हम बात करेंगे किसकी, कोसेक की। ये थोड़ा सा देख लेना आप ना रेंज इसकी। तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं कोसेक्स का। कोसेक्स में क्या होती है, अगर 1/2 है उसकी वैल्यू, उसको सेक एक्स के निकालेंगे। सेक एक्स क्या होता है 1/कोस, नीचे भेजेंगे इसको तो ये 2 हो जाएगी, यानी कि बड़ी वैल्यू कराएगी। तो यहाँ से अगर -1 से थी तो -1 तो यहाँ तक फिक्स हो जाएगा वो कि -इनफाइनाइट से 1 तक, और 1 से बढ़ी नहीं जा सकती वैल्यू, ठीक है। ये सेम होती है हमारे पास, ये -1 आएगा, -इनफाइनाइट से -1 तक रहेगी और 1 से इनफाइनाइट तक रहेगी। एफ एक्स बराबर कोसेक जो हमारे पास है, कोसेक एक्स रेंज जो होगी वही साइन वाले की होगी, सेम इसकी जो हमारे पास है। साइन वाले की क्या थी हमारे पास, -इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट थी, लेकिन क्या था 1/sin था, तो कोट वाले की होगी, ठीक है। साइन क्या था हमारे पास, देखो कोसेक है, कोसेक क्या होता है हमारे पास, इसको मैं करूँ, कोसेक क्या होता है हमारे पास 1/sin तो होता है, और कोट क्या होता है cos/sin। तो साइन दोनों में क्या था, डिनोमीटर में साइन था, तो जो कोट की होगी वही किसकी होगी, कोसेक की। तो ये भी इसकी आ जाएगी r-n π, और n जो हमारे पास इंटीजर और रेंज प्रांत और परिसर थे। देखो आपको इस लास्ट वाले को याद रखना है, बाकी तो सेम हो जाएंगे। ये वाला जो दोनों सेक का और कोसेक का, तो जैसे कोस आता है हमारे पास, कोस की रेंज कितनी थी, -1 to 1 थी, यानी कि -1 से छोटी, इन दोनों के मतलब बीच में थी, दोनों -1 और 1 के बीच में कोस की अगर बात करूँ मैं। तो सेक की जब मैं बात करूँगा तो सेक के अंदर जब इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो -1 से तो छोटी रहेगी, 1 से बड़ी वैल्यूज रहेगी, 1 से तो बड़ी रहेगी, और -1 से छोटी, -1 से छोटी रहेगी, 1 से बड़ी रहेगी। ये चीज़ होती है क्योंकि इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम आप कोस का। कोस बराबर क्या होता है 1/sec ही तो होता है, और सेक की वैल्यू निकाले तो 1/cos में चला जाएगा, तो 1/अपॉन में चला जाता है। ये वैल्यू जो होती है वो अपॉन में चली जाएगी, और अपॉन में चली जाएगी तो 1 - 1 से छोटी वैल्यू और 1 से बड़ी वैल्यू जो होती है हमारे पास, दोनों में सेम चीज़ होती है। यहाँ पर कोस का और यहाँ पर साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये था डोमेन ऑन रेंज जो कि आपको समझना था। इसके बाद हम अलग से इसका एक और चीज़ बनाएंगे जिसमें क्वाड्रेंट देखेंगे कि 9 यहाँ जैसे यहाँ हमारे पास क्वाड्रेंट होता है, तो यहाँ तक जाएंगे तो एंगल उसका साइन क्या होगा, यहाँ तक जाएंगे पूरा 360 तक देखेंगे इसमें इसके क्या क्या साइन रहेंगे फंक्शंस के, ठीक है। तो अभी तक के लिए तो हम अपनी को जो वीडियो है ये इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसके मैं दूसरा पार्ट होगा तो उसमें मैं आपको 2 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ कमी हुई हो वीडियो के अंदर या आपको कुछ डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, वो सब आप जानते हैं। टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। इसका पार्ट 1 था, मैं पार्ट 2 और बनाऊंगा इसका। इसके आगे की प्रोसेस हम देखते हैं कि इसके आगे क्या क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो छोटा टॉपिक नहीं है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत सी चीज़ें उनमें कवर करनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ों को धीरे धीरे समझाना पड़ता है बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो अगर हम चाहें कि एक वीडियो में कवर, तो वह एक वीडियो में कवर नहीं हो पाता। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, इसका पार्ट 2 और लेकर आऊँगा। तो उसमें मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, इसके फॉर्मूला कैसे ड्राइव होते हैं, सब चीज़ें इसके अंदर बताऊँगा। साइन की वैल्यू जो भी है, इनके फंक्शन जो है उनकी क्या क्या वैल्यूज होती है, सबके भी बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, कर दीजिए। बाकी अगर इसमें कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।